नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मानव शरीर में स्थित हृदय चक्र या अनाहत चक्र के नाम से परिचित उस दिव्य ऊर्जा केंद्र को सक्रिय तथा जागृत करने की 5 ऐसी तकनीकों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके मदद से आप उस पराशक्ति केंद्र को संतुलित रूप से जागृत कर सकेंगे। दोस्तों, अनाहत चक्र का तत्व वायु है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास इस चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। प्राणायाम के द्वारा अंदर जाती श्वास के साथ आपके चक्र को ताकत मिलेगी और वह सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अनाहत चक्र को जागृत तथा संतुलित करने के लिए योगासन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी कोई योगासन है जो हृदय चक्र को लक्षित करते हैं, जैसे भुजंगासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन आदि। इन योग का अभ्यास करने से हृदय चक्र खुलेगा और संतुलित एवं सक्रिय होगा। तीसरा, अनाहत चक्र को सक्रिय करने के लिए आप जितना ज्यादा हो सके हरे रंग के फल और सब्जियों का सेवन करें। अपने आहार में पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, मटर और हरी मिर्च और हरी सब्जियों को शामिल करें। इसके अलावा तुलसी के पत्ते, आंवला, अमरूद, हरा नींबू, ग्रीन टी या ताजी ग्रीन सूप भी पी सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा हो सके हरे रंग के सब्जियां और फलों का सेवन करें। चौथा, अपने अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए आप एक विशेष ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं। ध्यान हृदय को खोल सकता है और अवरुद्ध ऊर्जा केंद्र में उचित ऊर्जा प्रवाह को बहाल कर सकता है। ध्यान एक गहन व्यक्तिगत अभ्यास है जो भीतर शांति का अनुभव करने का मार्ग साफ करता है। संस्कृत मंत्रों को शामिल करने से आपका अभ्यास बढ़ सकता है, जबकि हृदय चक्र के लिए वायु मुद्रा शरीर में वायु तत्व को संतुलित करती है। पांचवा, अनाहत चक्र को भक्ति योग द्वारा भी सक्रिय किया जा सकता है। ये चक्र जागरण का सबसे सरल और निर्दोष तरीका है। इसमें भक्ति गुरु के प्रति भी हो सकती है अथवा अपने इष्टाराध्य के प्रति भी। दोनों ही विधियां अहंभाव के विनाश में सहायक हैं। जब इनके द्वारा अहमान्यता का पूर्णतया नाश होता है, तभी वास्तविक भक्ति और प्रेम का उदय होता है। अपने मन के अहंकार और ईर्ष्या को खत्म करें, क्योंकि ये भाव अनाहत चक्र को अवरुद्ध करती हैं। अपने हृदय में प्रेम और करुणा को विकसित करें, क्योंकि शुद्ध प्रेम, भक्ति और करुणा इस चक्र को जल्दी सक्रिय और जागृत कर सकती हैं। अनाहत का दूसरा शाब्दिक अर्थ है अखंड ध्वनि। अगर कोई व्यक्ति अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वह अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनने में सक्षम हो जाता है। घंटी की ध्वनि, डमरू या नगाड़े, फिर वायु पर आधारित यंत्र जैसे बांसुरी आदि की ध्वनि। अनाहत चक्र में हम अनाहत नाद सुनते हैं, जो ब्रह्मांड की निरंतर मौलिक ध्वनि है, जो स्वयं का शाश्वत कंपन है। इसकी ध्वनि है सोहम, अर्थात वह मैं हूँ, मैं वह हूँ। अनाहत चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति को अपनी चेतना का विस्तार होता है और वह परम शक्ति से जुड़ता है। अनाहत सिद्ध होते ही सारी पराशक्तियां आपकी तरफ नमाने लगती हैं। अगर आप अनाहत चक्र सिद्ध कर लेते हैं तो पराशक्तियों को लगता है कि आप उनके स्वागत के लिए घंटी बजा रहे हैं और उन्हें आना है। इस चक्र के जागृत होने पर ही व्यक्ति को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शक्ति प्राप्त होती है। अगर यह चक्र मनुष्य के अंदर जागृत हो जाता है तो मनुष्य सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है और उसको अपना शरीर त्यागने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे वायु तत्व से संबंधित सिद्धियां प्राप्त होती है। श्वासों और प्राणों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। परकाया प्रवेश तथा वायु गमन इसी चक्र के प्रताप से संभव हो पाता है। तंत्र ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अनाहत स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस आयाम में पहुंचकर व्यक्ति भाग्य और प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर लेता और जीवन को अपनी इच्छानुसार जी सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।